इंदौर में एशिया का पहला बायो सीएनजी प्लांट पीपीपी मॉडल पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 तारीख को वर्चुअली किया जाएगा। इसके अंतिम तैयारियों की समीक्षा को लेकर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा टिंचिंग ग्राउंड स्टेट बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने यहां की एक बायो सीएनजी प्लांट की क्षमता 550 मीट्रिक टन का है। निरीक्षण के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर के नागरिक गीला कचरा अलग करते हैं। गीला कचरा जिस जगह से आता है वह बायो सीएनजी प्लांट में जाता है, बायो सीएनजी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्लांट की विशेषता यह है कि 96 प्योरिटी के साथ मीथेन है, जो देश में किसी भी प्रकार से किसी प्लांट में सीएनजी निर्मित होती है उससे सबसे ज्यादा है। इसके कारण कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी आती है। इस प्लांट से निकलने वाली सीएनजी सिटी बसों में उपयोग की जाएगी। एक नया अध्याय लिखने जा रहा है इंदौर बायो सीएनजी के मामले में, किस तरह का है ये प्रोजेक्ट पूरा? और इंदौर का जो बायो सीएनजी प्लांट है बनके तैयार हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में इसका लोकार्पण 19 तारीख को किया जाना है। इस प्लांट की जो मुख्य विशेषता है कि ये पूरी तरीके से 100% सेग्रीगेटेड वेस्ट पर से संचालित होगा और इसका श्रेय पूरे जो इंदौर शहर के नागरिक हैं, जो अपने घरों पर कचरा अलग करते हैं, जो दुकानों पे कचरा अलग करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कचरा अलग करते हैं, उन लोगों को जाता है। जो कचरे की क्वालिटी इंदौर में हुई, जब जिस एजेंसी ने, ये कंसेशनर ने बनाया है पूरा प्लांट, जब इन्होंने सैंपल्स किए पूरे देश भर के शहरों के, 200 सैंपल इंदौर के किए और उसमें ये पाया कि लगभग 99% से अधिक हमारी प्योरिटी है कचरे की। यानी इंदौर के लोग इतने तरीके से, इतने अच्छे से कचरा घर में अलग करते हैं। हम लोग फिर घरों से एकत्रित किए गए कचरे को अपने गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन के माध्यम से प्रोसेसिंग प्लांट तक लाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कचरा जितनी अच्छी क्वालिटी का घर में लोगों ने अलग अलग किया है, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कचरा हम प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचाएँ। तो इस प्लांट में बेसिकली इस जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको स्लरी बना के और आगे फिर डाइजेशन की प्रक्रिया से, जो बड़े बड़े हम लोग पीछे ये कंटेनर्स देख रहे हैं, ये एनारोबिक डाइजेस्टर्स हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होना है यहाँ पर सीएनजी, किस तरह की तैयारियाँ? ये जो बायो सीएनजी प्लांट ये पीपीपी मॉडल में बना है, 550 मेट्रिक टन कैपेसिटी का है। जो इंदौर शहर का जो भी इंदौर के नागरिक गीला कचरा अलग करते हैं, वो गीला कचरा इसी जगह पे आता है और इस बायो सीएनजी प्लांट में जा कर के वो बायो सीएनजी में कन्वर्ट होता है। पहले बायोगैस में कन्वर्ट होता है, फिर बायो सीएनजी में कन्वर्ट होता है। विशेषता इसकी ये है कि 96% प्योरिटी के साथ मीथेन इसमें है, जो शायद देश में किसी भी प्रकार से जब सीएनजी निर्मित होती है, चाहे पेट्रोलियम से निर्मित हो, चाहे एग्रो बेस्ड फ्यूल से निर्मित हो, चाहे इस प्रकार के हाउस होल्ड वेट वेस्ट से निर्मित हो या गोबर से निर्मित हो, सब सर्वाधिक अधिक मीथेन की परसेंटेज इस वाले बायो सीएनजी प्रोसेस से मिली है, 96% है। उसके कारण कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी आती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है सीएनजी गैस की जहाँ भी यूज़ किया जाता है। इस प्लांट का जो 150 करोड़ की लागत से बना है, एनवायरो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की और गवर्नमेंट ऑफ यूके, वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक जॉइंट वेंचर है। उसमें ग्रीन फंड एक निर्मित हुआ है। उस ग्रीन फंड के तहत एनवायरन कंपनी नाम की कंपनी है, इंडो एनवायरो कंपनी, उसके द्वारा ये पीपीपी मॉडल पे किया गया है। इसमें प्लास्टिक या पॉलीथीन के रूप में हो, बाकी पूरा प्योर वेट वेस्ट था। इसी कारण उन्होंने निर्णय लिया था कि हम इंदौर में 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये बहुत बड़ी सौगात है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट करके इंदौर शहर को दी जाएगी और कहीं ना कहीं एक दिशा भी तय कर रहा है ये कि किस प्रकार से अगर बड़े शहर सेग्रीगेशन की क्वालिटी इंप्रूव कर लें, सेग्रीगेशन ठीक से करें, तो इस प्रकार के बायो सीएनजी प्लांट बन सकते हैं, जिससे कि शहर के गीले कचड़े से, जो एक न्यूसेंस के रूप में था, जो एक रोग फैलाया करता था पहले, उससे सीएनजी निर्मित होगी और वो सिटी बस सर्विसेज में यूज़ हो सकती है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं